देखो भाई, क्या है ये, भाद्रपद मास की आज चौथवी तिथि है और आज का चंद्रमा देखना वर्जित होता है। आज जो है, आज का चंद्रमा शास्त्रों में वर्जित किया गया है कि आज का चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। आज के चंद्र दर्शन से लोगों को अकारण ही दोष लगता है, अकारण ही लांछन लगता है, अकारण ही बिना किए का दोष लगता है। इसलिए आज का चंद्रमा जो है, तजो चौथ चंदा की नाई सो पर नार लीलार गुसाई, जो तुलसी जी ने रामायण में लिखा है ना, कि दूसरी की नारी का मुख और आज का चंद्रमा, ये दो चीजों का त्याग करना चाहिए। आज का चंद्रमा जो है, जानते हो क्यों वर्जित है? क्योंकि आज के ही दिन देवराज इंद्र महाराज गौतम जी के आश्रम में आके और आपने सुंदर गौतम की पत्नी अहिल्या जी के साथ धोखा किया था। अपने काम भाव को वो संभाल नहीं पाए और उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी, एक ऋषि पत्नी, एक संत की पत्नी के साथ संत बन करके, इंद्र बन करके नहीं, गौतम बन करके, और गौतम बन करके वो छल करके उन्होंने सोचा कि अब मैं इस अहिल्या को प्राप्त करूंगा। सुंदरता बड़ी खराब होती है, लोग सुंदर बनने के लिए बहुत परेशान है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, अब ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ये सजना ज्यादा, चलो सजना चाहिए, अच्छा सुंदर दिखाई पड़ो, अच्छा लगता, लेकिन सुंदरता पे कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए। सुंदरता ऐसा नहीं कि सुंदर बन जाओ लेकिन सुंदरता में अनकंट्रोल हो जाए सुंदरता, तो वो नरक भेज देती है। एक सुंदरता जैसे श्याम सुंदर, हमारे भगवान राम सुंदर, हमारे नारायण सुंदर, हमारे सभी देवता सुंदर। तो सुंदरता को कंट्रोल में करने के लिए, जो भी ये सुंदरता को देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो काम के भाव को देवराज इंद्र का, वो तो कामदेव और ये देवताओं के राजा कंट्रोल नहीं कर पाए, अहिल्या जी के ऊपर प्रभावित हो गए। अब इन्होंने विचार किया इस ब्राह्मण की पत्नी को कैसे प्राप्त किया जाए। अरे तुम तो देवराज इंद्र हो भाई, वो तो संत महात्मा है, भजन करने वाले, भगवान का भजन करते हैं। कितने नामी क्या, गौतम, गो माने इंद्रियां, तम माने अंधेरा, जो इंद्रियों के अंधकार से परे हो गया हो, जो इंद्रियों को जीत चुका हो, ऐसा गौतम जो भगवान का परम भक्त हो, गंगा जी जिनसे सीधी सीधी बात करती हो, नारायण के परम भक्त हो। और आज ही के दिन वही देवराज इंद्र जो सचीपति इंद्र है, सचीपति इंद्र, उन्होंने विचार किया इसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो आप चंद्रमा से कहा भैया तुम्हारा सहयोग चाहिए। चंद्रमा ने कहा महाराज जी क्या ही का सहयोग, आप तो हमारे राजा हैं, आदेश करो प्रभु, करना क्या। सुनो, मुझे मृत्युलोक में चलना है और मृत्युलोक में गंगा जी के किनारे रहते हैं गौतम ऋषि, और गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, वो परम सुंदरी है। अरे इन तपस्वियों, इन संतों को इतनी सुंदर नारी की क्या आवश्यकता है, हम देवता हैं, हम भोगी हैं, हमें भोगना है, हम उसको प्राप्त करेंगे। तो चंद्रमा ने कहा महाराज ये जलती आग में हाथ डालने के बराबर है, बहुत तपस्वी है ऋषि, श्राप दे देंगे आपको और मुझे, मेरा क्या सहयोग लेना चाहते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हें मुर्गा बनना पड़ेगा, और मुर्गा बनकर के मुर्गे की आवाज में ठीक 12 बजे रात्रि में तुम्हें मुर्गे की आवाज में बोलना है। तो उस समय घड़ियां तो थी नहीं, आकाश से जीव जंतुओं की, जानवरों की, पक्षियों की आवाज से ही लोग अनुभव कर लेते थे कि इतना समय हो गया, और निश्चित होता था। इतने अनुभवी थे संत महात्मा लोग हमारे, इतना वैज्ञानिकता उनके अंदर थी पहले से ही। तो चंद्रमा ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा खतरा है, बोले चिंता मत कर दो, और अपना प्रभाव दिखा के और चंद्रमा जी को ले आए गौतम जी के, ऋषि के आश्रम जी के पास में, और आप वहीं पर मुर्गा बन करके 3 बार आवाज दी, 3 बार आवाज दी तो गौतम की आंख खुल गई। उन्होंने अहिल्या से कहा देवी समय हो गया, समय हो गया मुझे गंगा स्नान करने का। उनका महाराज प्राणपति अभी मुझे लगता है कि रात्रि है, अभी नहीं लग रहा, ये रात्रि का समय बता रहा है कि अभी पूरी रात्रि नहीं निकली, अभी प्रातः काल नहीं आया, अभी ब्रह्म वेला नहीं आई। लेकिन गौतम जी ने कहा देखो ये सतयुग है, इसमें पक्षी भी झूठ नहीं बोल सकते, हमारे साथ पक्षी भी छल नहीं कर सकते। तो फिर अपना लंगोटी कमंडल उठाया और गंगा में स्नान करने के लिए चल दिए। और जैसे ही गंगा में स्नान के लिए चले तो वहां पर तुरंत ही देवराज इंद्र, अब सोचा किस वेश में जाए,
तो वो गौतम का वेश बना करके आए और एक संत की पत्नी, एक ब्राह्मण की पत्नी, एक तपस्वी की पत्नी के साथ उस सुंदरता पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने को रोक नहीं पाए, विवेक जीरो हो गया और आप तुरंत गौतम जी के आश्रम में प्रवेश किया और वहां पर उनके साथ छल किया। तो जब छल किया तो तुरंत ही गंगा जी के माध्यम से गौतम जी को जानकारी हो गई। गौतम जी तुरंत ही वापस लौटे और उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा को मुर्गे के वेश में देखा और श्राप दे दिए कि आज से जो तुझे देखेगा उसके जीवन में, जैसे तूने मेरा कुल कलंकित कर दिया, परिवार कलंकित कर दिया, मेरी पत्नी को कलंकित कर दिया, पति पत्नी के संबंध को कलंकित कराने में तूने सहयोग किया, इसलिए आज से जो तुझे देखेगा उसके ऊपर यही कलंक लगेगा, ऐसी दाग लग जाएगा। इस कारण से चंद्रमा गिड़गिड़ाया, रोया, महाराज मुझे क्षमा कर दो। तो महाराज जी ने उसको, अब संत हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो बड़े कृपालु दयालु होते हैं, ब्राह्मण जितना कृपालु इतना दयालु कोई होता ही नहीं है। चाहे जितना ब्राह्मण का नुकसान कर दो, चाहे जितना ब्राह्मण का अनर्थ कर दो, अगर तुम उसके चरणों को पकड़ लो, रोने लग जाओ, गिड़गिड़ाने लग जाओ, तो सारे अपराध ब्राह्मण क्षमा कर देते हैं। ये ब्राह्मण का स्वभाव है। तो हमारे गौतम जी ने उसको क्षमा कर दिया और कहा ठीक है, आज ही के दिन जो तुझे देखेगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष 4वीं की तिथि के दिन उसके जीवन में बिना किए का अपराध लगेगा और उसके जीवन में कलंक लगेगा। शायद कोई धोखे से देख ले तो ये जो मणि की चोरी की कथा है ना, इस कथा को सायंकाल बैठ करके जब ये 4 घड़ी का चंद्रमा निकल जाए रात्र में, तो इसको हम उस कथा को श्रवण करें तो भगवान कृष्ण की कृपा से फिर वो दोष दूर हो जाता है। भैया यही हम कहना चाहते हैं, आज के चंद्रमा से दूर रहें और शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव।